जी बिल्कुल। जैसे ही शेलिंग हुई है तो उसके बाद जो पीटीआई के वर्कर हैं वो क्रिस्टीज़ डोनट्स पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं रश कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचे हुए हैं और ये दूर दराज इलाकों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही डी चौक पर शेलिंग हुई है और वहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं तो फौरी तौर पे लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं क्रिस्टीज़ डोनट्स पे। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर, कितना रश लगा हुआ है। जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पर सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे रश लगा हुआ है। जी किधर से आए हैं भाई? जी केपी के स्वाद से। कुछ लिया भी है या नहीं वैसे ही? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर से आए हैं भाई? जी हम पिंडी से। अच्छा पिंडी से आए हैं जी। तो क्या कहेंगे, अभी भी यहाँ पे रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं? सर हम डोनट लेने हैं। अच्छा काजी फाइसी साहब। ठीक है। रश के बगैर जी लानत के बगैर डोनट चाहिए हमें। अच्छा हाँ। तो क्या कुछ लिया भी है या नहीं अभी तक? जी अभी आए, अभी इंशाल्लाह लेंगे। अच्छा लेंगे, ठीक है। ये अभी आप यहाँ पे लोगों की बात भी सुनी है और रश भी आप देख सकते हैं। रात है, एक दिन बाद रात में शहर अब हम आ रही है। ये भी फायर हुए हैं और टीयर गैस और एक्सपायर्ड टीयर गैस तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। पहले हम पीछे पैदल चल के आए हैं, अभी हम आगे से वापस आए हैं। और मैं ये जो चीफ इंजस्टिस साहब की सरकर्दगी में बनी हुई जाली हुकूमत को ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने भी जिनेवा कन्वेंशन साइन किया हुआ है। इंटरनेशनली टीयर गैस सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करना बैन है। हम आपके खिलाफ इंटरनेशनल अदालतों में जाएंगे लेके ये सारे सबूत। और आपकी ये फुटेजेस, इस वक्त इतनी शदीद शेलिंग हो रही है कि आंखें खोलनी और सांस लेना अजाब हुआ है और हर थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ से अब ये फायरिंग कर रही है। ये बड़ी तादाद में कारकुनान है, डी चौक ही जाना है। अलीमा खान साहिबा भी अरेस्ट हो चुकी हैं। कैसे बची हैं आप लोग? हम डी चौक की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वापस आते हैं जब शेलिंग होती है, फिर आगे जाते हैं। देखिए कंटेनरों से और शेलिंग तो हमारी अब मतलब पीटीआई की वो एक नेशनल उसमें शामिल हो चुके हुए हैं। पिछले 2.5 साल से हम यही बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हमारे ना जज्बे रोक सके हैं, ना ये हमारी मूवमेंट रोक सके हैं। ये अपनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं और अपने खिलाफ सबूत और दे रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है? कितने दिन एहतजाज करना है? कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा आपका ये एहतजाज धरने में कन्वर्ट हो सकता है। हम जी बैठे हैं अब, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये जो 63A की इन्होंने इलीगल किस्म का ये रास्ता खोल रहे हैं ना, ये नहीं इस मुल्क के मुस्तकबिल को हम इस तरह अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता नहीं देख सकते। आर्टिकल 245 के तहत फौज को तैनात कर दिया है इस्लामाबाद में। आपको पता भी है कि फिर वो केसेस आगे चले जाते हैं। पहले भी तो बनाए हैं जी, पहले भी बनाए हैं। फौज हमारी, हमारे ही भाई बेटे हैं जो वहाँ खड़े होते हैं। अगर आप उनको सिविलियंस के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। फौज को इस्तेमाल करें, जाएं कश्मीर आज़ाद कराएं। फौज को इस्तेमाल करें, इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मजलूमों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स, निहत्ते वर्कर और खवातीन के साथ जो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं ना, अलीमा खान की जुबान से आपको डर लगता है, आपको सच से डर लगता है, क्योंकि आप हार चुके हुए हैं। आप झूठे हैं, आप जाली हैं, इसलिए आप हारते हैं। आपको हमारे पास सिर्फ जुबान है बात करने के लिए, आवाज उठाने के लिए। हम ये देख लें क्या लेके फिर रहे हैं, पानी की बोतलें हैं, कल को हमारे ऊपर लगाएंगे 780 जो पहले भी लगाई हुई है। तो ये सब जुबान से डरते हैं, सच से डरते हैं। कवल जोसेफ साहिबा, बहुत शदीद शेलिंग हो रही है, आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं? मर्द हजरात नहीं फेस कर पा रहे, आप खवातीन यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी हमारे मुस्तकबिल की भी है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ हैं।
कौमों की इज्जत हमसे हुआ करती थी, आज हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि इस कौम की बेटियों के साथ, ये तो आपको आगे जाने नहीं बहनों के देंगे। साथ क्या सलूक हो रहा है। हम अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, हमारा लीडर हमारे लिए खड़ा है, उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, हमारे बच्चों के लिए वो स्टैंड ले रहा है। आगे नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे आप लोग? खड़े हैं जी, आगे भी जाएंगे। पहले भी पहुंचे थे, डी चौक पे ही हमने सिर फटवाए थे, डी चौक पे ही हमने बड़ी तशद्दुद बर्दाश्त किया था, निहत्ते थे उस वक्त भी, गालियां भी सुनी थी और सारे तशद्दुद भी रात बर्दाश्त इधर ही किए। गुजारेंगे क्या आप लोग? जितनी मर्जी रातें गुजर जाएं। अच्छा। ये मुल्क भी हमारा है, ये मिट्टी भी हमारी है, ये तहरीक भी हमारी इंसाफ की तहरीक है। ये चलती रहेगी। सीएम केपी के कहाँ पहुंचे हैं, कितने हजार लोग उनके साथ मौजूद हैं और जराए कह रहे हैं कि सीएम को इस्लामाबाद इंटर होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, इंटीरियर गिरफ्तारियों मिनिस्टर का से मैंने खौफ किसी को नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास, हम तो इस वक्त ना फ़ोन है ना कुछ और है, ये आपके पास खबरें आ रही होंगी, हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, अपने हिस्से की जो जिद्दोजहद है वो हम हमेशा करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये निहत्ती खवातीन आदियों को भी हमने गाड़ी में बिठाया क्योंकि शेलिंग की वजह से उनकी तबीयतें ख़राब हो रही थी, अभी थोड़ी देर में फिर उतरेंगी और फिर जाएंगी। अच्छा, आगे जा सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होती हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो आपको लगता है कि इस एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ेगा और फ़ायदा होगा पीटीआई को? देखिए, पीटीआई का फ़ायदा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। जिस तरह सेहत कार्ड इमरान खान ने जो है वो पीटीआई के वर्कर्स को नहीं दिया था, पाकिस्तानियों को दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। ये अगर नाइंसाफ़ी का या इस तरह की गैर आइनी जो इस्लाहात लाई जाएंगी तो पूरा पाकिस्तान, हमारी आने वाली नस्लें, अगले 10 साल तक इस मुल्क का क्या फ्यूचर है। तो हम तो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो सबको कहूँगी अपने लिए खुद उठें। खान साहब आपके लिए बैठे हैं। आप हमेशा फ्रंट फुट पे होती हैं और ख्वातीन आपके साथ होती हैं, क्या कुछ बंदोबस्त कर रखा है? कितने दिन बैठने का प्लान है? चंद खजूरें हैं जी, और ये आई ड्रॉप्स हैं जो अभी हमने अपने जो भाई आगे से शेलिंग खा के उनकी आंखों में डाले हैं, और पीने का एक पानी है और कुछ बोतलें साथ रखी हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम 3, 4, 10 दिन भी गुजार सकते हैं, तो कई इंतजाम नहीं किए खाने पीने के लिए? कोई कहवा इस शेवा? तकलीफ में ना खाने की फिक्र है ना कोई पीने की फिक्र है। हम पिकनिक पे तो निकले नहीं है, मुल्क बचाने निकले हैं, कोशिश करेंगे इसी तरह बैठे हैं। और हमारे से आप लोग कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? बताना चाहते हैं अपनी आवाम को कि आगे फिर पेट पे पत्थर ही बांधने पड़ेंगे। ये सब मुल्क का हाल होने जा रहा है। 25 मई 2022 को भी कमल शोजफ यहीं पे थी, आज भी यहीं पे हैं। उस वक्त इमरान खान का इंतजार था और वो आए, प्रोटेस्ट खत्म करके चले गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम अडियाला की तरफ भी मार्च कर सकते हैं। यू आर रेडी? 25 मई को मैं बिल्कुल डी चौक के ऊपर खड़ी हुई थी और वहीं मैंने तकरीबन 1.5 घंटा शेलिंग खाई थी, और उस वक्त भी फ़ोन नहीं थे हमारे पास, तो हमें कोई रेस्क्यू करने वाला भी नहीं था। देखिए, हम हमेशा जब भी हमें कॉल आई है ना, हमारा ईमान है कि हम अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। खान साहब इस मुल्क के लिए खड़े हैं, उनको नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए कौन आवाज़ उठाता था? मुझे बताएं, इस तबके से कभी कोई खवातीन सियासत में आई थी? ना मेरा बाप कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना इनमें से किसी की माँ प्राइम मिनिस्टर रही है, ना हमारे नस्लों में कोई वजीर रहे हैं। हम आम लोग हैं, आम लोगों की आवाज़ है। आप ही की तरह हम भी रुलते हैं। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? अगर हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हमने इमरान खान से जो ट्रेनिंग है हमारी, देखिए, जज्बा जो हुब्बुल वतनी है ना, या तो वो होता है या नहीं होता है, वो फिर आपको टिकने नहीं देता। हमारा मसला वही है, हमारा वो जज्बा जो है ना वो हमें टिकने नहीं देता। इसलिए हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे।